हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम। फैन चल रहा है यार, एक मिनट। हाँ जी। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह घर के काम चालू है, उसके साथ ही साथ कुछ चीजें दिमाग में आई और मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। अ, मेरी यात्रा हो गई और ये सडन सडन अनप्लान्ड विजिट्स थे कुछ जो हो गए। घर आ गई मैं और ये सब चीजें ऐसा नहीं होता कि जिस टाइम मैं ट्रैवल कर रही हूँ उस टाइम वीडियो शेयर कर पाऊँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वाह क्या अच्छा है माइक होल्ड करने के लिए ना, ये इसमें माइक होल्ड करती हूँ। तो जो हमारी डेली लाइफ की भागम भाग वाली चीजें हैं ना, वो ऐसे ही चलती रहती हैं। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें सडन होती हैं आपकी लाइफ में, तो वैसे ही ये भोले बाबा का बुलावा था। और शायद हम कुछ जगहों पे जब तक आपका बुलावा नहीं आता है तब तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। और इस बात को मैं मानती हूँ, 100% ऐसा होता है। फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कब बुलाएँगे, कैसे बुलाएँगे, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे प्लान करके शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाती हैं। कई बार होते हैं कि हम प्लान करते हैं, बट वो प्लान किसी वजह से कैंसल हो जाता है। तो फिर हम सोचते हैं कि छोड़ दो, उसने जो हमारे लिए प्लान करके रखा होगा, वो बेस्ट होगा। और लाइफ में शायद इस बात को अगर हम लोग मान के चले ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, या हम जो चीज़ें जीवन में चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं हमें मिल जाए, हमारी इच्छाएँ बहुत होती हैं कि हमें ये चीज़ मिले, हम ऐसा करें लाइफ में, हमारी लाइफ में ऐसा हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है लाइफ में वो है सैटिस्फैक्शन। और जब हम सैटिस्फैक्शन रखते हैं और एक भरोसा, एक विश्वास ऊपर वाले पर कि जो करेगा वो हमारे लिए बेस्ट करेगा, तो सच मानिए लाइफ हमारी बहुत ईज़ी हो जाती है। और बहुत बड़े-बड़े संत लोग ये बातें आपको समझाते हैं कि लाइफ में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब धैर्य से हम काम लेते हैं ना, तो सब काम हमारा आसान हो जाता है। हमको लगता है कि ये परेशानी आ गई, इसमें हम बहुत परेशान हो गए, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे जीवन में जो आती है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होती है। हम अपनी उम्र ही देखें ना, हर उम्र 1 साल बाद बदल जाती है। तो उम्र ही जब हमारी लाइफ में निरंतर एक नहीं रहती है, तो जीवन तो ऐसे ही बढ़ते रहना है ना। कोई भी चीज़ हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है इस जीवन में। हर चीज़ को अपने समय पे आना है और अपने समय पर जाना है। ये तो एक सिंपल सी बात है। और जब ये सारी बातें ना आप खास करके बोलते हैं, जब मेरी बात हर जगह से घूम फिर के आ जाती ना बच्चों के ऊपर कि हाँ, उनको अपनी उनकी लाइफ में उनके लिए सेटिस्फेक्शन क्या है, वो समझाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ बताती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ फिर अब बताती हूँ, बातें करती हूँ। तो जब मैं बात कर रही थी बच्चों के लिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम पेरेंट्स ना बहुत कोशिश करते हैं। और हर पेरेंट्स करता है कि हमारे बच्चे की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, हम उसको अच्छा दें, उसको बेस्ट दें। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ना, उसको समय देना, और समय के अनुसार ही समय देना। अब जैसे जब कहते हैं ना, जब मिट्टी गीली होती है तो उसको हम कोई भी शेप दे पाते हैं। वैसे ही बच्चों की उम्र होती है। जब बच्चा हमारा 10 साल तक होता है, 12 साल तक होता है ना, तो हम उसको कई सारी चीजें सिखा सकते हैं। चाहे अच्छी आदतें बोले, लोगों के मान सम्मान की बात बोले, अपने धर्म शास्त्र की बात बोले, वो हर चीजें सुनता है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की बातें, दुनिया से इतना मिला नहीं होता है, तो उसकी दुनिया माँ बाप घर तक ही सीमित होती है। तो वो उन चीज़ों को सुनता है, मानता है और समझता है। और ये बेस्ट समय होता है जब हम अपने बच्चों को लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि मिट्टी गीली है, हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पर जब वही बच्चा हमारा 12 से 19 साल के बीच में आ जाता है, तब वो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के आगे एक्सप्लोर होता है। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग-अलग तरह के लोग आते हैं, अलग-अलग चीज़ें आती हैं, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो अपनी प्यूबर्टी में जाता है, वो कई सारी चीज़ों का तालमेल चलता रहता है। जीवन के साथ भी, समाज के साथ भी, घर परिवार के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, क्योंकि वो सब चीज़ें होनी हैं। कई बार होती है बच्चे कई चीज़ें नहीं समझ पाते हैं,
और उन चीज़ों को समझने के लिए वो पेरेंट्स से ना समझ के अपने दोस्तों से समझते हैं, किसी और बाहर वाले से समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम पेरेंट्स से बोलेंगे तो पेरेंट्स हमारी बात पे नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो इसके लिए तो एक चीज़ है कि बच्चों के साथ हमेशा ऐसे रहिए कि आपका बच्चा आके आपसे हर चीज़ शेयर करे। अब जब बच्चा कोई चीज़ शेयर करता है ना हमसे, तो हमारी आदत होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए, अगर हमारा बच्चा 12-15 साल का है तो हम भी तो 40 के सॉरी 40 के अराउंड हो जाते हैं, तो हमारी उम्र के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम अपनी एक्सपीरियंस तो उसके साथ मतलब अपना उम्र का जो ये रहता है ना कि अगर उसने हमसे कुछ पूछा या कुछ वो बताया ऐसे, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको जवाब देने लगते हैं या उसको समझाने लगते हैं, उसको बोलते नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें होती ना कहीं कभी रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती है। हमेशा तो नहीं मैं बोलूँगी, बच्चे पे भी डिपेंड करता है। पर अगर बच्चा कोई ऐसी बात आपसे आके शेयर कर रहा है कि जो आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं होना है, ये नहीं होता है, आजकल के तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को क्या पता? ये कहने की बजाय पहले तो अपने बच्चे की पूरी बात हमें सुननी है और उसको उसके क्या रीज़न हैं, उसके उस बात को गलत होने के लिए, उसको उस रीज़न के साथ उस बात को स्पष्ट करना है। उसकी बात सुनिए, जो वो कह रहा है, उस पे उसके क्या विचार है वो सुनिए। हो सकता है कि बच्चे भी आजकल बहुत समझदार होते हैं, जब उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हुई होती है ना, जब ये जैसे मैंने बोला ना, जो गीली मिट्टी वाला स्टेज होता है, उस समय अगर उनको हम अच्छे से उस गीली मिट्टी को शेप देते हैं, तो वो जब एक इनिशियल स्टेज में पहुंचता है कि मिट्टी सूखने लगती है और हार्ड होने लगती है, तो उस टाइम वो सारी बातें किस तरह से समझ पा रहा है, किस तरह से आपको समझा पा रहा है। ऑटोमेटिक बच्चे सब कुछ अच्छा समझ जाते हैं। कई बार होता है बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ, जो ये चीज़ है गलत है या इसकी बजाय इसका नज़रिया ऐसा होना चाहिए। और हमेशा बच्चों से उनका नज़रिया भी जानने की कोशिश करिए कि तुम इसके ऊपर तुमको क्या लगता है, कैसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं यार। हम उनको ना डाँट के, फटकार के या डरा के पेरेंटिंग नहीं कर सकते हैं। हम उनको ये चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। ख़ास करके जो बच्चे शहरों में रह रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिकली जब हम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो पता चलती हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए तो ख़ासकर कि वो जब अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो उनके आस-पास रहें, उनके साथ समय बिताएँ, उनको सुनें और उनके बारे में जानें। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक स्टेज आ जाती है ना, जब 19 के बाद वो 20 मतलब 20s में अपने इंटर कर जाते हैं, तब हमें उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दुनिया में बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ जान चुके होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें, कि तुम जाओ जो मन है करो, नहीं। हमें उनके साथ बने रहना है, उनके कंधे से कंधे मिला के रहना है, उनके बारे में जानना है, उनसे समझना है, वो दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा हमसे हर बात आके घर में शेयर करे, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन भर में थोड़ा 1 घंटा निकालें, बच्चों के साथ सुबह से शाम तक क्या हुआ वो हम जानें। और ये कोई चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल का माहौल है, लाइफ़स्टाइल है, उनकी पढ़ाई-लिखाई है, उनके पास समय नहीं होता है। फिर भी घर के चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, घर के कामों में इन्वॉल्व होते हुए, आप उनसे थोड़ा बीच-बीच में इस तरह की बातें पूछते रहें, उनको जानते रहें, उनको समझते रहें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। पता है, बाकी चीज़ें हँसी-मज़ाक में निकल जाती हैं, लेकिन जब बात परवरिश की आती है और जब वो बच्चा आपका समाज में आपका आईना होता है, आपके परिवार का आईना होता है। देखिए, भगवान ने किसके अंदर क्या है बनाया है वो हमें नहीं पता है। कुछ बहुत अच्छी परवरिश होती है, फिर बच्चे गलत राह पे निकल जाते हैं। वो बोलते हैं उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनका वो प्रारब्ध था। पर उस प्रारब्ध को हम अगर रोक नहीं सकते तो उसको कम तो कर सकते हैं इस जन्म में, अच्छी चीज़ें सिखाकर, अच्छी बातें बताकर। तो किसी चीज़ को कम करना है कि ज़्यादा करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हर पेरेंट्स ऐसी कोशिश करता है, तो वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग होती है उसकी। बाकी सब चीज़ें तो भगवान के हाथ में है कि क्या है, क्या नहीं है, ये तो वो जाने। तो ये थोड़ी-सी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और 3-3 बेटियों की माँ हूँ यार, तो ये सब चीज़ें बच्चों के साथ बहुत कुछ मुझे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ख़ास करके जब मुझे मेरी बेटियों की बात आती है, तो कोशिश करती हूँ कि उनको वो हर चीज़ समझा के रखूँ, क्योंकि मैं उनके साथ हर जगह नहीं हूँ। वो ट्यूशन जा रहे तो मैं नहीं हूँ, वो बाहर रोड पे जा रहे तो मैं नहीं हूँ। अभी समृद्धि की क्लासेस
घर से दूर जाना है, 2 घंटे उसको ट्रैवल करना है, रास्ते में कितने लोग मिलेंगे, कैसी कैसी चीजें होंगी, किधर किधर से आना है जाना है, बहुत सारी चीजें होंगी। और पता है बच्चे ना कभी कभी डर भी जाते हैं, सब कुछ पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते हैं। बट आप उनको ऐसी पेरेंटिंग दें जिससे कि वो समझ सके। मतलब हम इतने बड़े हो गए तो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम बच्चों से कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिना गलती के कोई काम करें। शायद ही कोई विरला बच्चा होगा जो बिना गलती के काम करता होगा। और तो बच्चों की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना हम पेरेंट्स का काम है, उनको सही चीजें बताना भी हमें आना चाहिए, हमें खुद आना चाहिए, हमें खुद सीखना पड़ता है कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, बच्चे को कैसे सिखाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, उनको समय दीजिए। और अगर हम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं तो थोड़ी-थोड़ी कोशिश करें कि अपने आप को चेंज करें। बहुत स्ट्रिक्ट एक उम्र तक स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है, क्योंकि हाँ 5 से 10 साल की जो उम्र होती है ना, 5 साल तक तो बच्चे बड़े हो रहे थे, बट 5 से 10 भी नहीं कहूँगी, थोड़ा 9 से 12 साल की जो उम्र होती है ना, ये उम्र होती है जब बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद, मतलब उनको लगता है कि कोई अगर हमें रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है, हमारे ऊपर बंधन क्यों है, हमारे ऊपर ये क्यों है, फिर वो उनके अंदर ओवर स्मार्टनेस आती है, फिर वही चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होती हैं 18-19 साल तक। पर यही उम्र होती है जब हम बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, ध्यान देना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमें लगता है हाँ ठीक है, उस टाइम हमने अच्छा किया, बाद में कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं, हम सबको समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएँ, सिखाएँ कि क्या गलत है और क्या सही है, और तुमको कैसे किस चीज़ के लिए डिसीज़न लेना है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोस्त बन के रहें, हम दोस्त बन के नहीं रह सकते। क्योंकि दोस्त तो, बच्चा अगर गलत भी कर रहा है तो दोस्त अपने दोस्त को सपोर्ट करता है। बहुत कम ही दोस्त ऐसे होते हैं जो गलत की राह पे जाने से रोकते हैं। पर कहीं न कहीं 80% दोस्त ऐसे ही होते हैं कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो चलो वो दोस्त की खुशी है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वो वैसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ़ नाम के दोस्त होते हैं। जो अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं, वो ज़रूर इन सब चीज़ों से दूर करते हैं, उनको रोकते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसमें इसकी क्षणिक खुशी है, थोड़े टाइम की खुशी है कि आगे लॉन्ग टर्म की खुशी है, या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम कल इसके लिए पछताओगे। बहुत कम दोस्त ऐसे मिलते हैं जो लाइफ में बच्चों को ये बातें सिखाएं। तो आप पेरेंट्स, माता पिता जो भी हैं, आप क्यों बने हैं, किस किस लिए बने हैं, अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, आप संसार में लेकर आए हैं एक नए जीव की रचना की है। क्योंकि जब बोलते हैं ना हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बोला जाता है कि हमारी जो दशा होती है, जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं, मेरी मेरे मुख से तो ये बड़ी बात होगी, बट मुझे किसी गुरुजी ने बताया था कि जिस टाइम लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, वो एक तरह से ब्रह्मा के स्वरूप में होती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। तो हम भी किसी की रचना करने वाले हैं, तो जो रचना करता है वो ब्रह्मा का स्वरूप होता है। तो उस टाइम जब हमारे मन में अच्छी बातें चलती हैं, अच्छी चीज़ें चलती हैं, तो हम उसको और अच्छे से अ, सँवार सकते हैं। जो भी बच्चा होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे धर्म शास्त्रों में और हमारे गुरुओं ने बताई हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। और बच्चों को भी ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बतानी चाहिए कि चेंजेस है, छोटे-छोटे लाइफ के जो चेंजेस है, अगर हमने पहले कुछ किया है, हमारे अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कभी मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब होता है ना एक टाइम के हिसाब से कि हम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर वो हम चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, और हर सीढ़ी पहली सीढ़ी से थोड़ी ऊंची होती है। तो चेंज तो ज़रूरी ही है, और वो चेंज अगर किसी अच्छे के लिए हो तो वो बेस्ट है। तो कोशिश आप भी करिए कि बच्चा जो है वो बेस्ट करे, आपसे आके चीज़ें शेयर करे, खुल के बात कर सके, और आप उसके साथ बने रहिए। बहुत ज़रूरी है बने रहना, क्योंकि अभी आजकल बच्चों के पास समय ही नहीं कि वो हमारे पास आएँ और इन्वॉल्व हों। हमें खुद उनको पकड़-पकड़ के बने रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी बच्चों से रिलेटेड। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से रिलेटेड बात करने में। और हमारे यहाँ गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, और आप मेरे पसीने की हालत देख सकते हैं कि कितना पसीना टपक रहा है। एंड अभी मैं जब महाकाल के दर्शन के लिए गई थी अवंतिकापुरी उज्जैन, वहाँ पर बहुत आनंद आया। बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास है। वहाँ पे 84 महादेव भी हैं, और बहुत सारे गढ़ कालिका मंदिर और बहुत कुछ है। सप्तपुरियों में एक अवंतिकापुरी।
वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो भी भगवान जी विराजमान हैं, उनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। मैंने कहीं पर भी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां नहीं देखी हैं। मतलब एकदम जीवंत हैं, इतनी साज सज्जा, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है उन मूर्तियों में कि क्या ही कहना। तो जितना भी देख कर आई वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियोस को एडिट करने में टाइम लगता है, वो आप समझ सकते हैं। आने के बाद मेरी लाइफ में बाकी चीज़ें बहुत कुछ चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा यार, ये डेली का काम है, ये तो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये सब चलता ही रहेगा, अभी भी बहुत सारा काम है, मैं वो निपटाती हूँ। और आपके क्या सजेशन है, सजेशन ज़रूर बताइएगा कि बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके लिए और कोई सजेशन है, मेरे लिए कोई सजेशन है। तो 1 साल बचा है टीनेज क्रॉस करने में, तो अभी एक नए मतलब लास्ट स्टेप पे है वो टीनेज के। एंड बाकी 2 टीनेज में इंटर की हैं। तो मुझे वो सोचना ही पड़ता है यार, मुझे वो सीखना ही पड़ता है। इसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स रीड करती हूँ, कई बार हो जाती हैं मेरे से भी गलतियाँ, फिर उन गलतियों पे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। होता है, बच्चे भी बहुत, पता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं इन सब बातों का। अच्छा मम्मा आपने तो ये बोला था, अभी ये बोलते हो। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको अपनी बात को भी अगर आप चेंज हो रहे हैं अपनी बात से, तो आपको वो कला भी आनी चाहिए कि आप बच्चों को कैसे समझा पाते हैं, कैसे उनको अपनी तरफ ले पाते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा हमसे प्यार नहीं करेगा, हमसे नहीं जुड़ा रहेगा ना, वो इनसिक्योर फील करता है और वो चीज़ें हमसे नहीं शेयर करता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो सिक्योरिटी वो हमारी लाइफ में भी है, कि जब तक हम किसी को अच्छे से नहीं जानते हैं, उसमें उसके साथ अच्छे से, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में भी होता है, भाई बहन के रिश्तों के बीच में भी होता है। तो ये जो सारे रिश्ते हैं, ये तो चलो एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। बट जब बच्चे की बात आती है ना, कि बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है। अब वो बात अलग होती है कि कोई बच्चे कमी निकालने वाले, वैसी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आप हर टाइम बच्चे को लाड दुलार ही करते रहिए, नहीं। एक चीज़ कि वो एक सेफ साइड वो समझ सके कि वो आपके पास आके कुछ कह रहा है, तो वो बात आप तक रहे, आप उसको समझें, आप उस बात पे ध्यान दें। और ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत मार्क करते हैं कि हम उनकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो फील करते हैं सब चीज़ें। तो ये अभी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, जब मैं बात करने बैठती हूँ तो बहुत बातें होती हैं और वो निकल के आती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बुक्स पढ़े रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक चीज़ मैं सोचती हूँ अभी कि ट्रैवल के जितने भी वीडियोज़ हैं ना, वो ट्रैवल वाले चैनल पे ही डालूँ, क्योंकि अब मुझे वो काम करने को ना टाइम नहीं हो पा रहा। क्राफ्ट अभी बंद है क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था। तो आजकल सिर्फ इन लोगों के साथ ही इधर-उधर उठा-पटक हो रही है। समृद्धि को ट्रैवलिंग सिखाना है और बाकी के इनके सब काम। और पता है समृद्धि को मैं लेके गई लोकल ट्रेन बस और सब ऐसे उसको दिखाया कि बाहर हाईवे से बस लिया, फिर रेलवे स्टेशन गए, फिर वहाँ पे हम ट्रेन से गए, फिर वो ट्रेन से हम दादर गए, फिर दादर से वहाँ से ट्रेन प्लेटफॉर्म चेंज किया, देन प्लेटफॉर्म चेंज करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना, फिर उस प्लेटफॉर्म से हम आगे की ट्रेन के लिए गए। टिकट्स तो मैंने थाना स्टेशन से ही डायरेक्ट ले ली थी, पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिर वहाँ जाके फिर दूसरी जगह जाना, फिर दूसरी जगह से वहाँ से फिर ट्रेन से दादर आना, दादर से फिर ट्रेन से करके थाने आना। तो ये जो प्रोसेसिंग है ना, फिर थाने ऊपर ट्रेन के बस स्टॉप, जहाँ पे रेलवे स्टेशन में थाने में ऊपर बस स्टॉप है, तो हम वहाँ पर जाके उसको फिर वहाँ से बस से घर आना, देन वहाँ बस स्टॉप से घर तक चल के आना। तो मेरे को वो चीज़ें बहुत याद आ रही थी कि जब समृद्धि छोटी थी, जब वो चलना स्टार्ट किया था, तो हम बच्चों को कैसे धीरे-धीरे चलना सिखाते हैं एक-एक स्टेप। तो ऐसे उससे भी बोल रही थी कि वही फ़ेज़ आ गया है जब आज फिर मैं तुम्हें चलना सिखा रही हूँ। पर उस समय में और इस समय में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि चलना कैसे है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि स्टेप कहाँ रखना है। कहीं पे स्टेप गलत ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें ना एक एज के बाद बच्चों को भी समझ में आती हैं। और आप ऐसे जब थोड़ा समय मिले कहीं इधर-उधर चलते-फिरते भी, बच्चों से कुछ ऐसी बातें करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए। हम पेरेंट्स के लिए ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन की बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी और निरंतर चलना ही है। और हमारा जो है जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार हो उनमें, जीवन में अच्छा करें, बड़ों का इज्जत सम्मान करें। और जो हमारी पीढ़ी थी वो तो हो गई, जो हमारे साथ के हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे भाई बहन हो, सब अपनी एक अलग एज में है। पर
हम जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, इस टाइम जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे टाइम के पेरेंट्स शायद बहुत लकी थे कि हमारे अंदर मैं देखती हूँ जितने भी मेरे नियर बाय, मेरे जो भी आसपास के बच्चे थे, मेरे रिलेटिव्स के बच्चे थे या फ्रेंड सर्कल में बच्चे थे, सब बहुत अच्छे। ऐसा उनकी लाइफ एकदम सेटल रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं था लाइफ में। अब आजकल इतना एक्सप्लोर मिल गया ना लाइफ को कि कुछ कर ही नहीं सकते हम। रहती, मुझसे किसी ने बोला था कि स्कूल वाले ही नहीं समझते हैं, जब देखो तब मेल भेजते हैं, बोलते हैं ये प्रोजेक्ट है, ये ऑनलाइन बच्चों को देखना होता है ऑनलाइन। तो देखिए ये चीज़ें हम आजकल नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अभी ये सब तो रहेगा ही रहेगा, और शायद लाइफ और इससे भी वर्स्ट, मतलब बोलते हैं ना कि और चीज़ें आती जाएंगी जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। हमारा कंट्रोल कहाँ पर है? हमारा कंट्रोल है सिर्फ एक दिमाग के ऊपर, जो आज हमारे साथ है, घर पर है, और हम जब वो बाहर की दुनिया में जाए तो उसको इतना अच्छा बना दे कि वो उन चीज़ों को सोच समझ सके। बाकी गलतियां तो सभी से होती हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई गलती नहीं करेगा, बट ऐसा बनाएं कि हाँ, वो गलती करने के बाद उससे सीखने की उसके अंदर हिम्मत हो, उस चीज़ से निपटने की हिम्मत हो, फिर लाइफ और आसान हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एक बार कहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके क्या सजेशन है वो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेके, तब तक के लिए राम राम।